हाँ मैं वीवर, सब लोग कैसे हैं। आज मैं रेशमा आपके लिए एक नया रीडिंग लेके आई हूँ फिर से। आज हम एनर्जीज चेक करने वाले हैं। कल पिछले रीडिंग में क्या हुआ था कि एक ब्रेकअप और रिलेशनशिप के बारे में जब हम देखे था तो कई लोगों के ब्रेकअप कार्मिक्स के भी हो चुके थे। सो टिन फ्लेम से जो भी थे, जो कार्मिक्स में थे, उन लोग भी उन कार्मिक्स उसको टाटा बाबाई करके उसमें से निकल गए थे। अगर नहीं भी थे तो उन लोग थर्ड पार्टी उन लोगों को इस तरह से दिमाग घुमाया कि इस तरह से उन लोगों को परेशान किया कि इस तरह से उन लोगों का जो भी कच्चा चिचटा बाहर आ गया कि उन लोग जो लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं थे, इस तरह कर दिया था। तो उसके बाद उन लोगों ने रिग्रेट फील हुआ। फिर उन लोगों को जो लोग चीटिंग करे उसका उन लोगों को खुदा ताला ने, वो ईश्वर वो भगवान ने उन लोगों को लेसन के तरीके उन लोगों को एक अच्छा सा लेसन सिखाया। तो उसके बाद जो सबसे रिग्रेट फील की हुई राशि है वो हमारी कैंसर राशि है। आप सबको भी पता है कि कैंसर राशि कितनी सेंसिटिव पर्सन है, सब राशियों में भी। तो जल तत्व राशि बहुत ही सेंसिटिव पर्सन्स रहते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह कैंसर राशि हुई थी, ठीक उसी तरह थोड़े बाकी के एनर्जीज भी हम आज इस डेक में देखने को मिलते हैं। काफ़ी राशि लोग भी उसी एनर्जी में है। जब मैंने एक कैंसर राशि वालों की जब मैंने एनर्जी से चेक कर रही थी सभी राशियों के, तो उसमें सबसे पहला पॉपअप हुआ था वो कैंसर राशि था। तो आज हम क्या ज़्यादा हमारा झुकाव कैंसर राशि के ऊपर रहता, लेकिन उसके साथ साथ भी जो राशिया की एनर्जीज भी दिखे थे उसी भी तरह जो ज़बरदस्त थे वो थे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन थे, और एरिस लियो सैज थे। ये भी उसी की तरह एनर्जी से दिखा रहे हैं। तो आज इन सब लोगों का हम रीडिंग करेंगे। और ये तो जनरल रीडिंग है यार, तो सभी को रिजोनेट भी हो सकती है, 100% रिजोनेट भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है कि आप लोग 100% रिजोनेट हो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो इसलिए काफ़ी हद तक तो 50% तो 60% तो हो सकता है, 100% तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हो भी सकता है आपकी सिचुएशन से पकड़ के, क्योंकि इतने राशियाँ है, इतने लोग हैं, इतने मेंटालिटी पर्सन से, इतने बिहेवियर से कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हम फटाफट क्या एनर्जी से एक बार चेक कर लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आज हमारे रीडिंग में हमने कैंसर रीडिंग को लिया था, लेकिन उसके साथ साथ भी जो राशियाँ है, ये जो वाइब्रेशंस है, ये भी उतनी ही तरह पॉपअप हो रही थी। तो मैंने इन लोगों को भी रीडिंग में ले लिया। तो हमें यहाँ देखने को कौन से राशि मिलता है। कैंसर तो हमारा परमानेंट है, मेन है ही वो कैंसर है। उसके साथ साथ जो पॉपअप हुई है जो राशियाँ हमको ज़्यादा ऊर्जावान दिख रही है, जो उसके बाद रिग्रेट होने वाली राशियाँ दिख रही है, हमारे वॉन्ड से एरिस, लियो, सैज, और पेंटिकल से टवर्स, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये राशियाँ भी एनर्जीज भी उतनी तरह पॉपअप हो रही है। तो पिछले रीडिंग में हमने क्या देखा था, रिलेशनशिप्स में, मैरिड रिलेशनशिप में हो या लव रिलेशनशिप्स में हो, जो हमारे व्यूअर्स ने हमारे को पार्टनर से उन लोगों ने किस तरह धोखा दिया था, किस तरह थर्ड पार्टी सिचुएशंस में रह के उन लोगों को धोखा दिया था। फिर उसके बाद उन लोगों का जो कुकर्म बाहर आ गया, फिर उसके बाद उन लोगों को लवर्स को ब्रेकअप देना पड़ा अपने पार्टनर्स को। तो उस तरह उसके बाद उन लोग पार्टनरों की हालत किस तरह से हो गई,
तो उन लोगों ने किस तरह रिग्रेट किया, किस तरह उन लोगों को पछतावा हुआ, आज के रीडिंग में हमें देखते हैं। अब उन लोग इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते, किस तरह काम करना चाहते हैं, उन लोगों को कितना रिग्रेट हुआ, वो सब आज हमें इस रीडिंग में देखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक कैंसर पे है बोल के, तो रीडिंग में जाने से पहले एक बार कैंसर के बारे में एक बार थोड़ा सा ऊपर की और ऊपर से देख लेते हैं कि कैंसर वालों का स्वभाव किस तरह से रहता है, उन लोगों का व्यक्तित्व किस तरह से रहता है, ये एक बार चेक करेंगे। कैंसर राशि बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है, जल तत्व राशि बहुत ही सेंसिटिव पर्सन रहती, और कई राजों के खान रहते हैं। राज बहुत सीक्रेट्स बहुत मेंटेन करके चलते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, दिल की बात अपने दिल में ही रखते हैं, किसी को भी शेयर नहीं करते हैं। ये तो हमेशा स्वप्न के ख्वाबों में ही डूब के रहते हैं। लड़ाई झगड़ा तो इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट इन लोगों के मूड्स हमेशा स्विंग होते रहते हैं। जैसे चंद्रमा घटते रहता है फिर से उभरते रहता है, उसी तरह उन लोगों के मूड्स भी उसी तरह से रहते हैं। इन कैंसर राशि वालों का जो तत्व रहता है वो बहुत ही मेहनत का तत्व रहता है, बहुत ही मेहनत ईमानदार से काम करते हैं, और पीठ पीछे किसी को बात करना, चुगली करना इन लोगों को पसंद नहीं रहता। फैमिली पर्सन्स के डेडिकेट पर्सन से ये लोग फैमिली में बहुत डेडिकेशन रखते हैं, फैमिली में बहुत डेडिकेशन रखते हैं, और इन लोगों के लिए फैमिली ही सब कुछ होता है। फैमिली के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इन जो भी कमाते हैं जो भी करते हैं अपने फैमिली को खुश रखने के लिए ही ये लोग पूरा एक अच्छा घर है, एक अच्छा सुख सुविधाएं देने के लिए ही ये लोग कोशिश करते हैं कैंसर वासी। और ये इनको जितनी भी तकलीफ़ें मिले, इनको चाहे कुछ कुछ भी रहो नहीं रहो, एफर्ट्स रहो नहीं रहो, ये फैमिली को ही ज़्यादा लगाते हैं, फैमिली को ही खर्च करके ये लोग ये खुश हो जाते हैं। इस तरह से फैमिली से ये बंधे रहते हैं, और माँ के ही बहुत लाडले रहते हैं। माँ बोले तो इन लोग को बहुत इज्जत है, केयरिंग लविंग रहती है। अगर इन लोग से दुश्मनी मोल लेना है तो, या कि माँ के या फैमिली के खिलाफ कुछ भी बोल दिया तो ये बहुत गुस्से वाले अब भड़कीले हो जाएंगे। उस वक़्त वो दुश्मन के टाइप उसको देख के उसके दूर ही चले जाएंगे, फिर उसे ना बात है ना कुछ भी नहीं करेंगे, उसके फैमिली का बात उठाएंगे तो वो झगड़े पे आ जाएंगे। इस तरह का स्वभाव कैंसर राशि वालों का रहता है। और ये अगर इन लोगों का अगर कुछ बीमारियां देखते तो बहुत कुछ ना कह के थोड़ा ही में अगर हमें ले लिए फटाफटे, क्योंकि हमको आगे रीडिंग भी करना है, तो इन लोगों में स्किन इन्फेक्शन से ज़्यादा रहते हैं। ये बहुत इंटेलिजेंट भी है। इन लोगों को जब भी चाहिए उन लोगों की ऐसी बीवी चाहिए कि बहुत सुंदर हो, खूबसूरत हो, इंटेलिजेंट हो, हर काम में वो प्रावीण्यता पाई हुई हो, ऐसी बीवी उन लोगों को चाहिए। ऐसी बीवी का वो लोग बहुत ही ख्वाब देखते हैं, ताकि उसका और दोनों पार्टनर्स का तालमेल बने, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, खूबसूरत हो, इस तरह से। लेकिन इनमें इतने अच्छे अवगुण रहने के बाद भी कैंसर राशियों में ये एक बहुत ही बड़ा गुण है जो इन लोगों का वीकनेस है, जो इससे ये मात खाते हैं रिलेशनशिप में। वो क्या है, ये प्यार करे तो भी 100% देंगे, जब ये कमिटमेंट वाले हैं, ऐसे नहीं कि धोखा दे के चले जाए। लेकिन इनका का जो मन है ना वो चंद्रमा की तरह चंचल है, ये औरतों की शौकीन रहते हैं। इन लोग 1 से 4 रिश्ते निभाने की पड़ी रहती है, मतलब रहती है। ये लोग ज़्यादा फेमिनाइन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अपने एक साइंस के ज़रिए से मून सन राइन के ज़रिए से देखेंगे तो इन लोगों का पता चल जाता है कि इनका स्वभाव किस तरह है से। तो 100% नहीं तो भी ये ज़्यादा से ज़्यादा फेमिनाइन्स के तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं।
उसी के चक्कर में लोग रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स गड़बड़ी चल जाती है। सो उन लोगों को 100% वो प्यार देने पर भी उन लोगों को प्यार में हमेशा धोखा ही मिलता है। इस तरह से हमारे कैंसर वासियों का कुछ वाइब्रेशंस देखने को मिलते हैं इन कैंसर जोडियाक में। तो अब आइए बाकी के जोडियास भी है, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, सो ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैज भी है। तो अब हम देखते हैं इन लोगों के फीलिंग्स अब कैसे उभर आए हैं, ये लोग किस तरह के हैं, क्या हुआ उसके बाद। जो रिलेशन टूटने के बाद, डिवोर्स हो जाने के बाद उन लोगों का क्या हालत हुआ, अब उन लोगों का सिचुएशन कैसा है, उन लोगों के मूड स्विंग्स कैसे है, वो क्या सोच रहे हैं, अब उस रिलेशनशिप में क्या एफर्ट लगाना चाहते हैं, क्या जान डालना चाहते हैं, आज वो इस रीडिंग में दिखेंगे। जब उन लोगों को पहले बार उन लोगों की डिवाइन फेमिनाइन इस रिलेशनशिप पे उतनी पैशनेट के साथ, उतनी ही पैशनेट के साथ इस रिलेशनशिप में इस डिवाइन फेमिनाइन ने अपने पार्टनर ने, जो भी अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो इसके ऊपर इफेक्ट लगाया, वो नर्चरिंग केयरिंग दिया, वो प्यार दिया, 100% कमिटमेंट दी थी आपके पार्टनर को। तो इसके लिए पैशनेट होने हमेशा रहते थे, सुबह से गुड मॉर्निंग से लेके गुड आफ्टरनून से लेके नाइट तक के मैसेजेस, कॉल, सब कुछ इस रिलेशनशिप पे एफर्ट्स करते थे। तो अचानक से ऐसा टावर गिरा कि आपके पर्सन ने थर्ड पर्सन को के साथ पकड़े चले गए, उनकी धोखेबाजी बाहर आ गई। फिर उसके बाद आपका दिल टूट गया, वो प्यार भरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। तो उसके बाद अब आपके पार्टनर को ट्रांसफॉर्म हुआ, उनके गलती का एहसास हुआ, उन्होंने क्या गलत किया है, किस तरह गलत किया है इस रिलेशनशिप में, उन्होंने क्या कर दिया। तो कभी कभी वो चंचलता इतनी हो जाती है उन्होंने कि मूड स्विंग्स ऐसे हो जाते हैं कि वो उनकी वो एक बुरी आदत है, बुरी स्वभाव होने के कारण उन्होंने फेमिनाइन से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाने के वजह से आपके रिलेशनशिप में गड़बड़ी हो गई और आपके साथ उन्होंने ना चाहते हुए भी चीटिंग कर बैठा और इस रिलेशनशिप को उन्होंने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। अब उसको उनका ये रिग्रेट फील हुआ, तो फिर ये अपने इस वर्क पे 100% आप काम करना चाहते हैं। पहले जिस तरह आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाया था, वो प्यार, वो नर्चरिंग, वो केयरिंग दी थी, अब वो इस पे वर्क करना चाहते हैं। हाँ, उन्हें पता है बहुत मुश्किल है फिर से वो भरोसा पाना, वो भरोसा आपको देना जो उन्होंने अपने हाथों से बर्बाद की थी। वो आप उनकी कुकर्मों के वजह से इस रिलेशनशिप में, इस प्यार भरे रिलेशनशिप में उन्होंने धब्बा लगा दिया था, आपको चीट किया था, आपके फीलिंग से, जज्बात से खेला था। तो अब उनको पता चल गया है, क्योंकि उनमें एक ट्रांसफॉर्म आ गई है, ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। उन्होंने, खुदा ताला ने उनको, ईश्वर ने, भगवान ने आपके पार्टनर को एक गुण पाठ सिखाया था। उस सीखने के बाद
अब वो आपको 100% में पाना चाहते हैं। वो सब यादें, वो सब उनको याद आ रही है। उन यादों पे, उन ख्वाबों पे, आपके जो ख्वाब कभी सजाए थे, एक अच्छा घर, अबंडेंस, परिवार, हंसी खुशी माहौल का, एक शादी का, एक कमिटमेंट का, जो आपने होना बोल के इस रिलेशनशिप पे वर्क किए थे, अब वो इस रिलेशनशिप के लिए जो आपने ख्वाब सजे से, एक अच्छा घर, अबंडेंस, पूरा फाइनेंस है, ये वो सब भी रहे, एक अच्छा फैमिली बने हमारे, एक अच्छे बच्चे रहे, ये जो एक अच्छा सा होम रहे हमारे, हंसी खुशी सब रहे, जो आप लोग ने एक लग्जरियस लाइफ को सोचा था, एक अच्छा सोचा था, जो आपके प्यार में एक नरिशिंग केयरिंग था और पैशनेट था, पैशनेट का लव था आपका, वो सब भी इस लव में था, जो उन्होंने थर्ड पार्टी के चक्कर में आके गवा बैठे थे। अब उनको होश आने के बाद डिवाइन ने उनको वो ट्रांसफॉर्म कराने के बाद, वो गुणपाठ मिलने के बाद उनको एहसास हो गया कि मैंने इस रिलेशन को खो करे क्या खो दिया, मैंने इस पर्सन को खो करे मैंने क्या पाया। एक हैप्पी लाइफ, एक कमिटमेंट से जो मैंने उसको ख्वाब दिए थे, जो इतना प्यार देने पड़े, वो एक कमिटमेंट उसको दे नहीं सका, तो आप वो चाहते हैं कि आप वो कमिटमेंट दे उसी के ऊपर, उसी रिलेशनशिप पर। अब आपको पाने के लिए ये जी जान लगा रहे, काम कर रहे, तो इस रिलेशनशिप में मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ, वो सोच रहे, दिन रात सोचते हुए मेहनत कर रहे, ये अपना सोच चला रहे कि मैं कैसे वर्क करूँ इस रिलेशनशिप में, फिर मेरी एक डिवाइन फेमिनाइन को, मेरे पार्टनर को मैं कैसे पाऊँ बोल के, ये बहुत ही इस रिलेशनशिप पे सोच विचार कर रहे, वर्क करते हैं, ताकि इस तरह का अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे, एक घर है, एक परिवार है, एक अच्छे सुख सुविधाएं दे उसे, इसलिए ताकि तब मैं उससे शादी करूं, एंगेजमेंट करूं, तो इसको ये सब पर्याप्त हो, ये सब मिले, इसीलिए इस रिलेशनशिप पे वो वर्क भी कर रहे, फाइनेंशियल होने भी वो वर्क करे थे, वर्क भी कर रहे, वो जो आपने सोचा था एक अच्छा घर का, परिवार का, उसे भी वो वही वर्क पाने के लिए ये चाहे। अब रिलेशनशिप में विश्वास लाना बहुत ही मुश्किल है, वो उनको पता है, लेकिन उन्होंने समझे, जो भी आपका पार्टनर समझता है वो करके ही दम लेता है, इतना पैशनेट भी है वो, जो चाहे उसको पाने की जिद उसमें है, जब तक वो अपनी जिद पूरी नहीं करेगा, वो पैशनेट वाला पर्सन है, वो पीछे हटेगा नहीं, इसीलिए वो बहुत तेज़ी से आपके पास है, इस रिलेशनशिप में, आपके इस प्यार के रिलेशनशिप में वर्क करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से बॉन्ड्स के ज़रिए से, पैशनेट के ज़रिए से आपके पास आ रहे हैं। इसी प्यार को, जो पिछले टाइम आपने जो उनको प्यार, वो मोहब्बत आ गई, वो नर्चरिंग, वो केयरिंग दिया था, अब इस रिलेशनशिप पे वर्क करके वो सब आपको देना चाहते हैं जो किया था। अब वो भी एक अच्छा सा होम, स्वीट होम, जो आप दोनों ने मिलके ख्वाब देखे थे, वो एक अच्छा सा घर है, अबंडेंस है होना, अच्छी खुशी हालिए का ये घर होना, तो इसीलिए जो भी आपके लॉन्ग डिस्टेंस में है पार्टनर से, जो बहुत तेज़ी से भागकर जो लॉन्ग डिस्टेंस में है, वो आपके पास आ रहे, आपको एक कमिटमेंट देने के लिए, आपको एंगेजमेंट करने के लिए, आपसे शादी करने के लिए, एक अच्छी सी गुड न्यूज़ देने के लिए, फिर से आप एक कपल्स में बनने के लिए, वो बहुत ही आपके बहुत रफ्तार से, बहुत तेज से आपके पास इस रिलेशनशिप को ग्रोथ करने के लिए बहुत ही पैशनेट है, अब इसके ऊपर 100% वर्क कर रहे हैं।
तो क्योंकि उनको वो रिग्रेट फील हो गया, वो डिवाइन है उनको इतने अच्छे तरीके से उनको कि गुणपाठ दिया कि उनका दिमाग है जो कचरा भर के था वो पूरा क्लियर हो गया। और आपने इसमें कितना एफर्ट्स करे थे, वो उन्हें समझ आ गया था कि अब वो ये खूबसूरत परी जैसी डिवाइन फेमिनाइन को या जो भी है आपने जेंडर के हिसाब से लीजिए, डिवाइन मास्कुलिन को, हैंडसम जैसे डिवाइन मास्कुलिन को, अब वो इंटेलिजेंट तत्व जैसे वाले डिवाइन मास्कुलिन हो, डिवाइन फेमिनाइन हो। अब आपका पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको गंवाना नहीं चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पे वर्क करके हमेशा के लिए एक रिश्ते में बांधना चाहते हैं। इसीलिए वो वॉन्ड्स के तरह बहुत ही पैशनेट है, बहुत ही उत्साह से और बहुत ही इस रिलेशनशिप पे वर्क करके आपसे माफ़ी मांग के फिर से इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यह डेथ कार्ड हमें यह दर्शाता है कि जब ये डेथ कार्ड आता है तो इस इंसान में 100% से चेंज, कुछ नया होने वाला होता है। उसी तरह आपके पार्टनर में अब एक चेंज आया हुआ है, एक ट्रांसफॉर्म हुआ है, एक ट्रांसफॉर्म वाला कार्ड है ये। अब वो जो भी काम करे थे आपके साथ, जो धोखा दिया था, अब उनको रिग्रेट फील हो गया। अब इस रिलेशनशिप पे वो काम कर रहे, उनके गलतियों का एहसास हो गया। इस रिलेशनशिप पे और ये चांस मांगने के लिए वो आपके पास आ रहे हैं। ये सब सुख सुविधा ये आपको ज्ञान देने के लिए, ये डेथ कार्ड के जरिए से उनको एक ज्ञानोदय हो गया, उनकी आंखें खुल गए। अब वो चेंज होना चाहते हैं आपके लिए, वो चेंज होएंगे, उनको गलतियों का एहसास हुआ। तो आप डिवाइन कहते हैं कि आपको इस पार्टनर को एक बार जो ये इतना ग्रोथ करता है, इतना इस पे इफेक्ट्स लगा रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, इसको एक चांस दे ताकि इस रिलेशनशिप को वही केयरिंग जो आप सोच रहे थे, केयरिंग नर्चरिंग के लिए, वही वो आपको मिले। तो पास्ट इज पास्ट है, आप छोड़ दीजिए, जो हुआ सो हुआ। उस इंसान को अब ट्रांसफॉर्म के जरिए से रिग्रेट हुआ, वो बहुत ही पछता रहा है, एक चांस दे के देखिए बोल के डेथ कार्ड के जरिए से आपको वह ईश्वर, वह भगवान है, वह खुदा आपको बोल रहे हैं। आप इस पास्ट को आप छोड़िए। हाँ, खुदा ताला को पता है कि जब कोई भी इतना नर्चरिंग केयरिंग प्यार से और उसके ऊपर 100% विश्वास करे तो उसको पार्टनर विश्वासघात निकला तो, और उसको चीटिंग किया तो उसका दिल कितना टुकड़े टुकड़े हो जाता है, छन्नी छन्नी हो जाता है, वह संभलने के लायक नहीं रहता, वह एकदम टूट जाता है। वो पिछले वो बुरे यादें निकालना दिल से बहुत ही मुश्किल होते हैं। फिर भी वो यादें फिर भी आती है, फिर भी वो भूलना नामुमकिन है, इतना घाव इतने कच्चे हैं। तो आपने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में आपका पार्टनर ऐसा करेगा, जो आपको धोखा देगा, जो आपके साथ वो हो गया है। तो खुदा ताला वो ईश्वर और भगवान इसीलिए डेथ कार्ड को आपकी ज़िंदगी में लेके आके आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो गया है और उनको रिग्रेट फील हो गया है। उन्होंने जो किया, तो उन्होंने जो चीटिंग किया, मैंने उसको ऐसा उनके मुंह पे बल गिराया कि अब वो भी मुंह दिखाने के किसी के लायक नहीं रही है। इसीलिए उन्होंने उस गलतियों से सबक सीखा है, सबक सीख के ही इस रिलेशनशिप पर वर्क करने के लिए, जो आपको चीटिंग करे थे, जो आप नर्चरिंग दे रहे थे, इस रिलेशनशिप में एक प्यार वाला, एक फैमिली वाला कमिटमेंट देने के लिए फिर से वो आपसे दूर है तो भी दूर लॉन्ग रिलेशनशिप है तो भी वो आप बहुत ही पैशनेट के नाद आपके पास आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, एक चांस देने का आपसे विनती करेंगे। तो ये जो आपने ख्वाब सोचा था ऐसा, इस तरह से जो उसके बाद
जो एक स्वीट होम के लिए जो हंसी खुशी मजाक है, आउटडोर जाना घूमना जो आपने कभी सोचा था, तो आप वो आके आपको एक एंगेजमेंट का कमिटमेंट भी दे सकते हैं, शादी का भी कमिटमेंट दे सकते हैं। यहाँ ज़्यादा जो कमिटमेंट का हम लोगों को दिखता है, कमिटमेंट देना, आपके रिलेशनशिप पे वर्क करना, कमिटमेंट, शादी ही इस कार्डों में आपको दिख रही है। इस बार आपको वो अपना बना के ही रहेंगे। आपको अपनी बीवी या पत्नी या वाइफ है एंगेजमेंट करके आपको बना के ही रहेंगे। ये उन्होंने ठान ली है इस रिलेशनशिप पे 100% करने के लिए। इसलिए वो पैशनेट होने, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो, आपके पास दौड़े चले आ रहे हैं। ये सब सुख सुविधाएं, ये सब एंगेजमेंट है, मैरिज है, आप करने के लिए इस रिलेशनशिप पे 100% देने के लिए आ रहे हैं। तो डिवाइन का भी यही आपसे कहना है कि तो इस पर्सन को एक चांस फिर से दे, इसको माफ़ कर दे, इसके गलतियों को, पास्ट इज पास्ट है, पीछे छोड़ दे उसको। एक फिर से आप लोग दोनों मिलके एक नया रिलेशन स्टार्ट करिए। पास्ट इज पास्ट, उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ से आपके रिलेशन में सब ठीक होगा। अब आपका पार्टनर आपको 100% प्यार मोहब्बत सब कुछ देगा। इसमें सिर्फ आपके लिए फिर वो भागा दौड़ा चला आ रहा है, तो आपको इन सब कमिटमेंट देने के लिए उसको पता चल गया कि उसने क्या गलतियां की है, आपके खातिर वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और उसमें जो भी बुरे आदत है वो सब कुछ भी वो छोड़ देगा सिर्फ आपके लिए। तो इसके वास्ते डिवाइन कहते हैं कि ये एक बार इस पे भरोसा करना। डेट कार्ड लेके आके आपको बता रही कि एक बार आपके पार्टनर को चांस दो बोल के खुदा ताला वह ईश्वर और भगवान डेट कार्ड के ज़रिए आपको को पार्टनर को बता रहे हैं। तो इस तरह से हमारे कैंसर वालों का और हमारे बाकी के जो राशियां है, एरीस, लियो, साजे और वृषभ, कन्या और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के जो राशियां के हैं, आज वो उभर कर आए हुए हैं। उन लोगों की एनर्जी से इस तरह हमारे कैंसर राशि वाले, इस तरह कर्कट राशि वाले अपने पार्टनर को 100% वर्क देने के लिए, वो प्यार, वो नर्चरिंग, वो केयरिंग देने के लिए, एक कमिटमेंट देने के लिए, उन लोगों को ट्रांसफॉर्म होने के बाद, रिग्रेट होने के बाद हमारे कैंसर राशि वाले बहुत ही पैशनेट से, तेज़ी से, दूर भी है वो, लॉन्ग डिस्टेंस भी में भी है, वो भाग कर दौड़ कर आपसे आके माफ़ी मांग के जो आप लोगों ने जो एक अच्छे घर का, एक कमिटमेंट का, एक शादी का जो वादा आपने जो ख्वाब सजे थे वो सब ये घर है, ये अबंडेंस है, ये सब आपको देने के लिए इस रिलेशनशिप पे वर्क करके आपके पास बहुत ही पैशनेट के जरिए से भाग के आ रहे हैं। अब वो आपको पहले बार जिस तरह आप इस रिलेशनशिप में केयरिंग, नर्चरिंग, प्यार वाला दिया था, उसी तरह 100% आप भी आपके पार्टनर को देंगे। इस तरह हमारे कैंसर रीडिंग वालों का आज रीडिंग ख़त्म होता है। तो कल फिर कुछ नए टॉपिक के साथ फिर आपकी रेशमा आपके सामने हाजिर होगी। तब तक इस रेशमा को इजाज़त दीजिए। बाय गाइस, ऑल द बेस्ट। सो जो कमिटमेंट के लिए जा रहे हैं, एंगेजमेंट के लिए जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट। अपने पार्टनर से अच्छी तरीके से रहिए। नेक्स्ट टाइम से हरकत मत करिए। ये कमिटमेंट में जा रहे तो आपने सीखा था कि एक रिलेशनशिप में रहने के बाद धोखा देके दूसरे रिलेशनशिप मेंटेन करे तो किस तरह रहता, आप किस तरह खुदा ताला से, वो ईश्वर से, वो भगवान से गुण पाठ सीखे हैं। अब आपने आपके पार्टनर के साथ एक कमिटमेंट देके उसको एक एंगेजमेंट के बंधन में या प्यार के बंधन में या मैरिज के बंधन में बांध के उसके साथ अच्छे से आराम से रहिए। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय, शब खैर।